हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बुक कीपिंग अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये चैप्टर देखने को मिलता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्लास 11 के लिए भी और बीकॉम के लिए भी। इसमें आज हम लोग देखेंगे इसकी मीनिंग एंड इसकी टाइप्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन जो इसकी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज द प्रोसीड्यूर ऑफ रिवाइजिंग मिस्टेक्स इन द एंट्री। इसका मतलब क्या है, एंट्री में जो भी मिस्टेक्स होती है उसको रिवाइज करने की जो प्रोसेसिंग है, प्रोसीड्यूर है, तरीका है, उसी को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। होता क्या है, हम जब अकाउंटिंग करते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब पेन और पेपर से जो अकाउंटिंग करते हैं। आज के डेट में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बहुत ही डेवलप कर चुका है और डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं लाइक टैली, जिससे हम लोग उसको बड़ा ही आसान तरीके से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। तो वहाँ भी पर बहुत सारी सुविधाएं होती है किसी भी जर्नल एंट्री के एरर को सुधारने का। बट अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं मतलब पेन और पेपर से अकाउंटिंग करते हैं और जर्नल एंट्री में कोई तरह की प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम इन द सेंस जर्नल एंट्री में कोई एरर आ गया, तो उस एरर को सुधारने की जो प्रोसेस है उसी को हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। यानी मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री में जो एरर आती है, जो गलतियां होती हैं, उसको सुधारने की जो प्रोसेस है उसी को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। रेक्टिफाई करना एरर जर्नल एंट्री। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जर्नल एंट्री में ही पता चल जाए कि हमने जर्नल एंट्री में गलती किया है। जर्नल एंट्री करने के बाद आप लेजर बनाओगे, लेजर बनाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस में हो सकता है पता चले कुछ एरर, कुछ ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में भी पता नहीं चलता है। ट्रायल बैलेंस में पता कैसे चलता है, तो दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ तो पता चल गया कि लगता है कहीं एरर हुआ है। हम पीछे जाकर चेक करते हैं तो कहाँ एरर हुआ है, तो एरर को सुधारने की प्रोसेस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी एरर होता है जो ट्रायल बैलेंस में भी पता नहीं चलता है, यानी ऐसा मिस्टेक्स होता है जो बोथ साइड को इफेक्ट कर देता है, जिससे कि पता ही नहीं चले कि हमने कोई एरर किया है। लाइक कोई जर्नल एंट्री छूट गया, लाइक अगर डेबिट साइड में कोई अमाउंट कम लिखे तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट साइड में भी अमाउंट कम लिख दिए, जिससे ऑटोमेटिक क्या हुआ, बैलेंस मैच कर गया। ट्रायल बैलेंस मैच कर जाने के बाद एरर पता नहीं चल रहा। तो ऐसे कई एरर होते हैं, तो उसी एरर को सुधारने के लिए मैनुअल अकाउंट में जो प्रोसेस की जाती है उसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। देखो यहाँ बताया गया है कि एरर दो तरह से है यहाँ पर, एक होता है सिंगल साइड, एक होता है डबल साइड। देखो यहाँ लिखा हुआ द एरर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द एरर कमिटेड ऑन द बोथ साइड in the entry that does not influence the trial balance and can be rectified making a journal entry। मतलब क्या है कि हमने जैसे बोला कि कभी कभी दोनों साइड एरर होती है जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करता है, चाहे वो एक जर्नल छूट जाना, या तो किसी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बैलेंस कम या बेसी लिखा जाना, या किसी डेबिट साइड में बैलेंस कम लिखना और दूसरे अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड में बैलेंस कम कर देना। कुछ ऐसा मिस्टेक्स होता है जो डबल साइड एरर होता है। उस सिचुएशन में क्या होती है, एक जर्नल एंट्री पास करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक सिंगल साइड भी एरर होता है। दूसरी जो एरर होती है वो वन साइड एरर होती है, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर जाता है। ट्रायल बैलेंस में दिखता है बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, एंड अनदर वन इज द एरर ऑफ द ऑक्यूर ऑन द वन साइड of the trial balance and disturbs the trial balance are known as the single side error, which can be created by only passing journal entry, which cannot be corrected by only passing journal entry। यानी यहाँ पर क्या है, जब सिंगल साइड एरर होगा तो उसको हम लोग केवल एक जर्नल एंट्री पास करके सुधार नहीं सकते हैं। However gets corrected by opening a suspense account, वहाँ एक सस्पेंस अकाउंट का लेजर खोलना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से उसको मैनेज करते हैं
और एरर को सुधारते हैं। बाद में सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल करते हैं एरर की काउजेस को जानने के बाद, रीज़न जानने के बाद कि एरर क्यों हुआ था। उस एरर को जानने के बाद सस्पेंस अकाउंट को बाद में हम करेक्ट करेंगे, लेकिन एरर को, वन साइड एरर को तुरंत उसको सुधारने का तरीका वही है कि सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये प्रोसेस है, ये है डेफिनेशन किसका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। हमको लगता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बढ़िया से समझ गया होगा, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी टाइप्स पे, काइंड्स पे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो देखो यहाँ पर बुक में और अलग अलग क्लासिफाइड किया है, लेकिन मेनली जो है तुम्हारा ये 4 तरह का एरर होता है। इसी को और क्लासिफाइड कर सकते हो समझने के लिए, लेकिन ये 4 तरह की एरर हो गई काइंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कौन कौन सी? एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। ऐसा देखो, नाम देखोगे, नाम से ही तुमको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे करते हैं जिससे कि वो सारा कुछ क्लियर हो कि एरर ऑफ ओमिशन क्या है, एरर ऑफ कमीशन क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है एंड कंपनसेटिंग एरर क्या होती है। ये सारी चीज़ें तब पता चलेगी जब तुम क्या करोगे, इसको डिटेल में स्टडी करोगे। जैसे देखो तुम्हारा क्या है, सबसे पहला है यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन। पहला तुमको देखने को मिलेगा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है? तो एरर ऑफ कमीशन विल ऑक्यूर व्हेन ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और omitted mistakes. The error of omission may happen as partly or completely. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए, कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए, ठीक है, बाय मिस्टेक हो या जैसे भी हो उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, छूट गया एंट्री। इस टाइप की जो एंट्री होती है ओमिशन होती है, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन भूल गए, छूट जाना, ओ छूट गया कोई एंट्री। अब देखो यहाँ भी है, डबल साइड हो सकता है, सिंगल साइड हो सकता है। मतलब फुल्ली एरर होगा या तो पार्टली होगा। फुल्ली का मतलब पूरा एंट्री ही छूट जाना, पार्टली का मतलब क्या हो गया, एक साइड तो लिखा गया, सेकेंड साइड लिखना भूल गए, ऐसा भी होता है। इसी को देखो समझाया गया है फुल्ली और पार्टली को। The partly error may be happen in relations to any subsidiary book. This is the result of when a transaction is entered in the subsidiary book but not posted to the ledger. For example, cash paid to the Suresh has been entered in the payment side of the cash book, but it will not be entered in the debit side of the Suresh account. That's mean हमने सुरेश को कैश दिया, पेड किया, और हमसे मिस्टेक्स क्या हुआ कि कैश बुक में उसका एंट्री लिख दिया, लेकिन सुरेश के बुक में उसका एंट्री लिखना भूल गए। ये तो वन साइड एरर हुआ, इसी को हम लोग पार्टली एरर बोले। ये एरर ऑफ कमीशन हुआ, भूल गए, लिखना छूट गया। एरर ऑफ कमीशन वन साइड एरर, पार्टली एरर। अब देखो एरर ऑफ कमीशन भी यहाँ 2 तरह से दिख रहा है, पार्टली और फुल्ली। फुल्ली एरर क्या हो जाएगा कि ये पूरा एंट्री छूट जाए। एग्जाम्पल, द complete omission may happen the transaction is completely omitted from the books of accounts. For example, purchase goods for rupees 20,000 does not recorded. हमने गुड्स को परचेज किया 20,000 का और उसको हमने रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हुआ, लेकिन ये फुल्ली ओमिशन हो गया, ठीक है, कंप्लीट ओमिशन हुआ। और एक साइड अगर छूटता है तो वो पार्टली ओमिशन होता है। नाउ क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एंड सेकेंड इज एरर ऑफ कमीशन। When transaction is entered in the books of account in wrongly, this may entered as partly or incorrectly. This kind of error are known as error of commission. कभी कभी जर्नल एंट्री में कैसी एरर होती है, तो हम गलत एंट्री कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, या तो पूरी तरह से रॉन्ग कर देते हैं, या एक हिस्सा सही है एक हिस्सा गलत है। मतलब सर डेबिट साइड सही है, क्रेडिट साइड गलत हो गया। This kind of error appear due to diversified
फैक्टर लाइक इनकरेक्ट रिकॉर्ड, इनकरेक्ट पोस्टिंग, इनकरेक्ट बैलेंसिंग एक्सेट्रा। कभी कभी कब होता है, जब इनकरेक्ट रिकॉर्ड होता है, बैलेंसिंग जब होती है, बैलेंस जो हमारा इनकरेक्ट आ गया, कैशबुक का बैलेंस ही गलत आ गया टोटल करने में, उसी बैलेंस को हम ट्रांसफ़र किए तो वहाँ पर इस तरह की एरर होती है, तो एरर ऑफ कमीशन होता है। क्लियर है? यानी क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री हो गया, अमाउंट रॉन्ग हो गया, एंट्री रॉन्ग हो गया, 20,000 लिखने के जगह 200 लिख दिए, 2000 लिख दिया, ऐसा कुछ एरर होता है। तो इस टाइप की एरर को हम लोग एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ये तो देख के ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता है। एरर किस में है, तो प्रिंसिपल्स में एरर है, यानी इसको प्रिंसिपल ही नहीं पता। ये बंदे ने जो अकाउंट किया है, उसने अकाउंट की जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब क्या, अकाउंटिंग करने का रूल्स एंड रेगुलेशन, तो अकाउंटिंग करने की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया है, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया है। इस टाइप की जो एरर होती है उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एरर कहते हैं, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। दिस काइंड ऑफ एरर आर occur when the entries are made against the principle of accounting. This error made because of the following reasons. ऐसा एरर क्यों होता, तो कुछ कुछ रीजन्स है। अब क्या रीज़न है, एरर हैपन ड्यू टू इनएबिलिटी टू द मेक डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम। रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम में आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा शॉर्ट पीरियड के लिए है और कौन सा लॉन्ग पीरियड के लिए है। कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का जो ट्रांजैक्शन है उसको तुम अगर जज नहीं कर पा रहे हो, उस पीरियड में तुम क्या करोगे, गलत एंट्री करोगे। गलत एंट्री करने का मतलब तुम्हारा प्रिंसिपल का गलती है, तुमने रूल्स ही नहीं जान पाया कि किसको रेवेन्यू करना है, किसको कैपिटल नेचर बनाना है। एंड द नेक्स्ट एरर हैपेंड ड्यू टू द इनएबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एक्सपेंसेस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। उस वक्त भी तुम एरर कर सकते हो जब तुमको ये डिफरेंस करने में दिक्कत आए कि कौन सा पर्सनल एक्सपेंसेस है, कौन सा बिजनेस का एक्सपेंसेस है। उस पीरियड में भी तुमको प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब सर ऐसा है कि हम अपने ऑफिस में क्लाइंट आया, उसका हमने कुछ खर्च किया, तो ये तो ऑफिस एक्सपेंसेस में चला जाएगा। कभी कभी ऐसा है कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ दोस्त साथी आ गए, उनके साथ हमने कुछ एक्सपेंसेस किया, उस एक्सपेंसेस को भी हमने ऑफिस में दिखा दिया जबकि वो हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस था। ऐसी बहुत सी रीज़न हैं और टॉपिक है। हमने खर्च किया, हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन हो कि ऑनर ने अपने बच्चे का फ़ी जमा किया, वो स्कूल फ़ी जमा किया, या अपने बच्चे का एलआईसी या अपना एलआईसी पेमेंट किया, तो उस समय क्या होगा, वो पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग की तरह ट्रीट होना चाहिए, लेकिन गलती से क्या किए हो, बिजनेस के एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर दिए हो, तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल एरर है। नेक्स्ट इसी में देखो बोल रहा है एरर हैपन ड्यू टू इनएबिलिटी टू मेक डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। अगर प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में भी डिफरेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ भी एरर होगा। एक्सपेंसेस या उसको एक्सपेंसेस में दिखाना है, एसेट्स में दिखाना है, कहाँ दिखाना है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब कंपनसेट कर जाता है, कंपनसेट कर जाता है। मतलब सर कंपनसेटिंग एरर आर दोज एरर्स विच कंपनसेट देमसेल्फ इन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। होता क्या है, जैसा हमने देखा कभी कभी ऐसी एरर होती है जो बैलेंस को कभी इफेक्ट ही नहीं करता है, लेकिन वो एरर है, पता ही नहीं चलेगा कैसे एरर हो गया, बैलेंस को इफेक्ट ही नहीं किया। दिस मीन्स if there are over debit in the one account which will be compensating by the over credit on some account in the same extent of the business। किसी अकाउंट में हमने डेबिट ज़्यादा कर दिया और सेम अमाउंट जितना ज़्यादा किया दूसरे एक अकाउंट में क्रेडिट ज़्यादा कर दिया सेम अमाउंट से, तो यहाँ अमाउंट सेम डेबिट और क्रेडिट ज़्यादा हो जाने के कारण क्या हुआ कि हमारा अमाउंट कंपनसेट कर गया, कंपनसेट कर गया और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। उस पीरियड में हम एरर को फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो
इस टाइप की जो एरर हो गई वो कंपनसेट एरर कहलाती है, कंपनसेटिंग एरर कहलाती है। ओके, अब देखो इसी में बिजनेस, अब देखो यहाँ पर कुछ बोला गया है, देखो यहाँ क्या है, लाइक दैट इफ देयर इज रॉन्ग डेबिटेड इन द अकाउंट विच विल बी न्यूट्रलाइज बाय सम रॉन्ग क्रेडिटेड इन द सेम एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, वही चीज़ है। तो ये हमारा कंपनसेटिंग एरर हो गया। तो हमने क्या क्या देखा एरर में, हमने देखा यहाँ पर एरर में एरर ऑफ कमीशन, सॉरी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द लास्ट कंपनसेटिंग एरर। ये 4 एरर हमने देखा यहाँ पर। तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है एंड उसकी काइंड्स क्या क्या है। ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, हमको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ गए होगे। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में तो हम जो वीडियो शेयर कर रहे हैं इसमें तुम कमेंट करोगे, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को। ऐसे बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, उस वीडियो को तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद भी इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे, हम उसको भी शेयर करेंगे, वो भी तुम देखोगे। कहीं प्रॉब्लम होगी तो हमको कमेंट करके बताओगे। ओके, थैंक यू।